नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। 4 दशक से बेसी समय मेहनत कक बनाउने एमाले पार्टी के ओली बर्बाद करने नेकपा के अध्यक्ष नेपाल के आरोप। दल सब द्वारा घोषणा पत्र अनबाह क्रम जारी। मंगल दिन नेकपा एमाले द्वारा चुनावी घोषणा पत्र आनल गेल। निर्वाचनक विरोध में उतरल विप्लव समूह। निर्वाचन विरोधी गतिविधि करबाक चेतावनी। सर्लाही में जीप दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेला बाद विरोध में प्रदर्शन। दोषी के कार्यवाही कर मांग। भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार के सहयोग 200 सवारी साधन देल गेल। निर्वाचन में प्रयोग किया जाए। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 47 वर्ष धरि मेहनत कक स्वयं बनाउने नेकपा एमाले के केपी शर्मा ओली बर्बाद कर रहल आरोप लगौले छ। जनकपुर धाम में पार्टी के धनुषा क्षेत्र नंबर 2 द्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल नेपाल एमाले अध्यक्ष ओली के संकेत करैत खुरपाती दिमाग भेल व्यक्ति खराब काम मात्र करबाक आचरण रहल आ खराब काम कर रहल धारणा रखने छ। लगभग 2/3 बहुमत देने रहे लोग सब केपी ओली के, लेकिन उन्नीमन काम न कैलन। उनका तरफ से जे ताकत बनल रहे ताकत ओकरा छिन्न भिन्न कर देलक। पार्टी के अंदर गुटबंदी शुरू कैलक। सब कोई के अपना आदेश के पालन करे वाला दास बनावे के कोशिश कैलक। ओकर चलते पार्टी में विद्रोह भेल। विद्रोह कक नया पार्टी निर्माण कर पड़ल बतबैत नेपाल कलम चुनाव चिन्ह नेपाल के भाग्य लिख के लेल अपना सब लेने धारणा रखलेन। आप देश के भाग्य सुरक्षित गंतव्य के रूपरेखा कलम से कोरल जेबाक बतबैत हो चारू बैलेट में कलम छाप में मोहर लगावा आग्रह करने छलैन। पार्टी बनाने के प्रयास सबके तो पार्टी का नाम रख लिए हम सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। तभी पार्टी के चिन्ह के रूप में हम सब ले ली कलम चिन्ह, जगह भाग्य लिखे के लिए एक कलम भाग्य लिखे भविष्य के फैसला करे छै। यह कलम चिन्ह के चलते योजना बने छै, देश बने छै, समाज बने छै, बेटा बेटी के भविष्य सुंदर होई छै। वही चलते हम सभी कलम छाप के लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। कार्यक्रम में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में पार्टी सब प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार रहल रामचंद्र झा प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार चुनला पर विचार नीति विकास आ जानकारी निर्माण सहितक 4टा मुख्य नीतिगत बात सब में जानकार रहल। योग्यता आ बौद्धिकता देख कर मात्रे भोट खसाबा आग्रह करने छलैन। देवकी के गर्भ से 8म संतान के जन्म भेले जे कंस के नाश करके ओहिना एकर हमर अहाँ सबके मान लिअ कि कहै सहयोग से जे विजय हेतै ओ एठाम मतलब भ्रष्टाचारी के एठाम काज नहीं करऽ वाला के एठाम कर्तव्य चित आदमी के विनाश करत। अहिना 3टा बात कहने छलहुँ। 4म योग्यता जनकार के योग्यता। जनकार में वो कते निपुण है, जनता के बात कते सुनै छै, जनता के बात कते में लिए गंभीरता पूर्वक कार्यान्वयन करे छै। कार्यक्रम में पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति छलैन। डॉक्टर सीके राव नेतृत्वक जनमत पार्टी के उम्मीदवार सब विभिन्न किसिम के प्रतिबद्धता जनौलक अछि। संसदीय आम निर्वाचन में पहिल बेर सहभागी होबय लागल जनमत पार्टी के काठमांडू केंद्रित नेता सब प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक केलक अछि। जनमत पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी रहल जेबाक नीति अपनौने बताओल गेल अछि। तहिना भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण, सुशासन आ सेवा प्रवाह जनभावना अनुरूप बनेबाक मुख्य उद्देश्य सहित जनमत पार्टी चुनाव में सहभागी हेबाक जारी प्रतिबद्धता पत्र में उल्लेख किया गेल अछि। भ्रष्टाचार के अंत, राइट टू रिकल, राइट टू रिजेक्ट सहितक एजेंडा लक सूचना के हक अधिकार प्रभावकारी ढंग से संस्थागत करेबाक पार्टी के प्रतिबद्धता अछि।
संगे पार्टी नागरिकता समस्या के थाई समाधान करबाक अनिवार्य 2 वर्ष स्वयंसेवक तालिम देबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौने अछि। पत्रकार सम्मेलन में जनमत पार्टी से प्रतिनिधि सभा के लेल समानुपातिक उम्मीदवार तथा केंद्रीय सदस्य विक्रम बम देश संकट के परिस्थिति से गुजर रहल धारणा रखने छलैन। हामीले कुनै पनि पार्टीलाई कुनै पनि दललाई दल र पार्टी आफैमा नराम्रो हुँदैन, तर दल र पार्टीका नेतृत्व वर्गले मुलुक सञ्चालन गर्ने राज्यले जुन प्रकारले मुलुकलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, जुन प्रकारले नेपाली जनतालाई देशक अवस्था सुधारबाक लेल जनमत पार्टी के उद्देश्य आ विजन रहल धारणा रखलैन। हिमाल पहाड़ आ तराई के एकता करबाक पार्टी के पहिल लक्ष्य भेल सेहो ओ बतौलनि छै। तेना काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार तथा केंद्रीय सदस्य हरेंद्र चौधरी पार्टी के मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार नियंत्रण क सुशासन कायम करबाक रहल धारणा रखलैन। जनमत पार्टीको मेन दुईवटा यो जति एजेन्डाहरू छ त्यसको मेन दुईवटा मुख्य एजेन्डा भनेको सुरुमा सुशासन अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। अहिले 33 वर्षदेखि जुन अहिले नेपालमा हाम्रो देशमा शासन गरिरहेको छ उनीहरूले पुरै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् र पहिलामा पैसा नदिकन सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कुनै पनि कार्यालयमा जनमत पार्टी कक्षा 12 धरि निःशुल्क शिक्षा, यूनिभर्सल हेल्थ केयर, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, योग्य जनशक्ति उत्पादन का समाजवाद सहित लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना करबाक मुख्य लक्ष्य लेने बताओल गेल छ। नेकपा एमाले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक केलकै छ। मंगल दिन काठमाडौँ में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली डिजिटल प्रविधि से आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए पार्टी के घोषणा पत्र सार्वजनिक केलने छ। घोषणा पत्र में समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रीय संकल्प के निरंतरता दिल गेल छै। करीब 20,000 शब्द रहल घोषणा पत्र में देश के समृद्धि के लिए राष्ट्रीय अर्थतंत्र के निर्माण में जोर दिल गेल छै। घोषणा पत्र में शून्य चिन्ह में किया मतदान करबाक बात में प्रश्न कर खोजल गेल छै। घोषणा पत्र सार्वजनिक भेल संगे ओली संग लाइव डिबेट सेहो शुरू हेबाक एमाले जनौलकै छ। सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी संविधान के रक्षा के मूल नारा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक क चुकल छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन में अपन पार्टी एकल बहुमत अनबाक दावी केलनि छ। नेपाली जनता के साथ रहलासँ एमाले असगरे बहुमत अनबाक अध्यक्ष ओली दावी केलनि छ। मंगल दिन काठमाडौँ में पार्टी चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक केला के बाद आयोजित बहस कार्यक्रम में हो और पार्टी के लेल एकल बहुमत बिल्कुल संभव नहीं भेल जिक्र सेहो केलनि छ। 275 सीट में से 138 सीट प्रतिनिधि सभा में एला पर बहुमत पुगबाक कहैत अध्यक्ष ओली अपन पार्टी प्रतिनिधि सभा में 150 सीट के गंतव्य बनाकर निर्वाचन में आयल बतौलनि छ। एमाले सरकार में रहिक कहने काज सब जनता देखला से सेहो अगिलका चुनाव में बहुमत देबाक हुनक तर्क छ। अध्यक्ष ओली एमाले अगिलका निर्वाचन में पपुलर मत 51% से बेसी अनबाक बेर बेर दोहोऱ्याउने छन्। सीट छ त्यसमध्ये 138 आएपछि त बहुमत हुन्छ। अहिलेको हाम्रो मिशन 150 हामीले भनेका छौँ 150 गन्तव्य 150 सीटको गन्तव्य राखेर त्यो टार्गेट छुने गरी हामी निर्वाचन अभियानमा गएका छौँ। नेपाली जनताले नेकपा एमालेले गरेका कामहरू देखेको छ, विकासहरू देखेको छ। टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको देखेको छ। अन्तरिक्षमा सानो भए पनि सेटेलाइट अध्यक्ष ओली चुनावी घोषणा पत्रक प्रतिबद्धता समेत पूरा करबाक दावी केलनि छ। अपना चुनावी घोषणा पत्र के और पार्टी सब जेहन निरर्थक चर्चा के विषय नहीं बनाउने हुनक कथन छलैन। एक्सन का लागि त्यसकारण हाम्रो कमिटमेन्ट एक्सन का लागि हो। हाम्रो कमिटमेन्ट एक्सन मार्फत गोल एचिभ गर्नका लागि हो। तसर्थ हामी यसलाई एउटा करीब 20,000 शब्द के घोषणा पत्र में निर्वाचन जितला बाद मुलुक के समृद्धि के लिए एमाले करबला काज सब विषय में चर्चा कयल गेल छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता खड़क बहादुर विश्वकर्मा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन के नौटंकी के संज्ञा दिलने छ। मगर दिन पार्टी के नवम महाधिवेशन के निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजट प्रवक्ता विश्वकर्मा अघन 4 गते होवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव के नौटंकी के संज्ञा दिलने छ।
वो 5 वर्ष भ्रष्टाचार और राष्ट्रघात कक सर्वांग भेल सबके सोना पानी छीट के लेल निर्वाचन होबे लागल धारणा रखले छै। चुनाव में जीत क आबा वाला सब एखनो से बेसी डर लागे वाला जन विरोधी आ राष्ट्र विरोधी हरकत करबाक हुनक कहब छलैन। सुनपाइन छर्ने हो केही नयाँ ल्याएर केही पुरानोलाई सुनपाइन छर्ने। अब तिनीहरू जितेर आयो भनेपछि के गर्छन् भन्दा अहिलेको भन्दा डरलाग्दो जनविरोधी हरकत गर्छन्, राष्ट्र विरोधी हरकत गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो चुनावलाई आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त रूपमा खारेज गरेर जाने हामीले चाहिँ तपाईँको नीति अगाडि सारेका छौँ। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले हेर्नु होला, अब सजिलै काठमाडौँमा बस्ने राष्ट्रघात गर्ने, जनघात गर्ने, है मानव बेचबिखन गर्ने, अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल गर्ने। प्रवक्ता विश्वकर्मा दल सब घोषणा पत्र में नेता सबके दंपति के छानबीन करबाक बात रखने उल्लेख करैत दूध के साक्षी बिलाई भेल टिप्पणी केलने छ। सबसे बेसी भ्रष्ट संपत्ति छानबीन करे वाला बात के नाय आ जनता के मूर्ख बनाउनाइ रहल हुनक कहब छलैन। लोकतन्त्रवादी नेता हौं भनेर जाने तत्त्वहरूलाई एकपल्ट गाउँ-गाउँबाट खेद्ने कार्यनीति भनेको अहिले महाधिवेशनले अगाडि सारेको कार्यनीति। एकपल्ट हामी जनसङ्घर्ष गर्छौं, एकपल्ट सङ्घर्ष पर्छ। ठीक छ, नयाँ मान्छे हामीले यसका विरुद्ध सङ्घर्षकै रूपमा अहिलेको मोर्चालाई लिन्छौं भन्नेहरूको सन्दर्भमा हाम्रो केही छैन। तर जो मान्छे चाहिँ तपाईको वो पार्टी के केंद्र से गांव कमिटी धेर के नेता सब हरेक 2 महीना में एक बेर भौतिक श्रम करबाक आयुक्त श्रम से प्राप्त रकम केंद्र में पठावा परबाक नीति पार्टी लेने बतौलने छ। तेना सही तथा बेपत्ता परिवार सेवा के लिए 5 लाख के केंद्रीय कोष खड़ा कैल जबाक समेत जानकारी दिलन। प्रवक्ता प्रकांड पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब परंपरा से चलित आयल पुरान जाइत सबके अंत कक नया मानव जाइत के निर्माण कर साम्यवादी जाइत निर्माण करबाक हरेक के नाम के पछाड़ी सी लिख परबाक निर्णय भेल समेत बतौलने छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। जिन्दगीको भागदौडमा कोही यस्तो पनि होस्, मनैदेखि शान्ति होस्, खुसी नै खुसी छरोस्, पलभरमै चिन्ता दूर गरोस्, उमङ्ग भर्दै मुस्कान छर्दै जीवन भर जो साथ रहोस्। वेबर सधैँ सँगै। वेबर नेपाल्स फास्टेस्ट ग्रोइङ ब्रान्ड। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। भने बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत ललितपुर 3 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर तोशीमा कार्की की उम्मीदवारी तत्काल खारिज नहीं कर निर्वाचन आयोग के नाम में अंतरिम आदेश जारी कैलकै छ। मंगल दिन न्यायाधीश डॉक्टर कुमार चुडाल के एकल इजलास में पार्टी की उम्मीदवारी खारिज करबाक निर्वाचन आयोग के निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं कर अंतरिम आदेश जारी केने सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकाल जानकारी दिलेने छ। विषय में सर्वोच्च निर्वाचन आयोग संग लिखित जवाब से हो मांग कैलकै छ। कार्की नेपाल मेडिकल काउंसिल के निर्वाचित सदस्य रहल आ ई पद लाभ के पद भेल कहित निर्वाचन आयोग कार्तिक 12 गते कार्की की उम्मीदवारी खारिज कर देने छल। आयोग के निर्णय विरुद्ध कार्की सोम दिन सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केने छलैन। निर्वाचन आयोग सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग कर चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर संबंधित पक्ष आ निकाय के सचेत करौलकै छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार में सरकारी साधन स्रोत दुरुपयोग भेल उपराग बढ़ रहल समय आयोग चुनाव प्रचार में सरकार के संपत्ति के दुरुपयोग केनाई निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हेबाक कहित एहि दिस फेर से ध्यान आकर्षण करौने अछि। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन प्रचार प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारक विभिन्न तह में काम करे वाला लोक सब पदीय हैसियत से प्राप्त केने सेवा सुविधा प्रयोग कर नहीं पेबाक बतौलन। सरकारी संपत्ति के प्रयोग नहीं कऽ निर्वाचन प्रचार प्रसार में सहभागी हेबाक रास्ता खुला रहलो पर साधन स्रोत प्रयोग के आचार संहिता रोक्ने ओ बतौलने छ। यसपटक हामी अलिकति फरक ढङ्गले आचार संहिता परिपालन गराउने पक्षमा छौँ कि यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ विभिन्न समाचारहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ। एउटा पालिकामा
जो पालिकामा निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँले त्यो पालिकामा आफ्नो दलको तर्फबाट खडा हुनुभएको उम्मेदवारको हकमा प्रचार प्रसार नगर्नुहोस् भनेर हामीले प्रतिबन्ध गरेका छौँ। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, क भन्ने कुनै पालिकाको मेयर कुनै एउटा कखको कुनै पार्टीको रहेछ भने उहाँले आफ्नो पालिकाभित्र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरूको सन्दर्भलाई लिएर प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्न, अन्यत्र जान पाउनुहुन्छ। र त्यसरी निर्वाचन आयुक्त भण्डारी हरेक लोक निर्वाचन आचार संहिता भित्र रहेका स्वच्छ निष्पक्ष आ स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पहुँचबाक विश्वास आयोगले नै धारणा रख्ने छन्। निर्वाचन आयोग अघिल्का प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल निर्वाचन सामग्री के ढुवानी के क्रम जारी रखलकै छ। आयोग पिछला समय डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, गोर्खा, मनाङ आ सिन्धुली जिल्ला के आवश्यक पड़वाला संपूर्ण सामग्री ढुवानी केलकै छ। एखन धरि आयोग 93 ट्रक सामान ढुवानी क चुकलै छ। अब बहुत जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र भेल तराई के जिला में सामग्री ढुवानी कैल जायत। पहिल होबवाला निर्वाचित होबवाला निर्वाचन प्रणाली अंतर्गत 7 जिला के मात्र मतपत्र छपाई होब बाँकी रहल आयोग जनौलकै छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस सभे मतपत्र छपाई सम्पन्न भक 75 जिला में ढुवानी सेहो भ चुकलै छ। पहिल होबवाला निर्वाचित होबवाला निर्वाचन प्रणाली अंतर्गत आब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बारा, धनुषा, सर्लाही और रौतहट जिला के मतपत्र मात्र छपाई होब बाँकी रहलै छ। एहि जिला में करीब 84 लाख मतपत्र आवश्यक पड़त। आयोग एखन धरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के लिए करीब 4 करोड़ तथा पहिल होबवाला निर्वाचित होबवाला प्रणाली के लिए 3 करोड़ 14,56,500 मतपत्र छपाई क चुकलै छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, दाङ, सल्यान, रुकुम पश्चिम तथा रुकुम पूर्व के मतपत्र ढुवानी सेहो भ चुकलै छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनाव के विरुद्ध में भंडाफोर अभियान संचालन करत। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अघन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनाव के विरुद्ध में लगवाक जानकारी दिलकै छ। पत्रकार सम्मेलन में बजैत हुए पार्टी के थाई कमिटी सदस्य संतोष बुढ़ा मगर कार्तिक 4 गते बैसल केंद्रीय समिति के दोसर पूर्ण बैसार से चुनाव के सशक्त प्रकार से खारिज करबाक निर्णय के बतौलन। वो चुनाव के विरुद्ध में भंडाफोर, पर्चा वितरण, जुलूस आ सभा सबके आयोजना करबाक बतौलन। पार्टी निर्वाचन में भाग नहीं लेव जनता सबके अपील समेत करबाक जानकारी वो सब देले छ। को निर्वाचन गर्यो। त्यसैगरी केन्द्रीय समितिका को प्रवक्तामा स्थायी समिति सदस्य कमरेड प्रकाण्डलाई नियुक्त गर्यो। 3 दलाल पुँजीवादी तथा सरकारद्वारा आयोजित मङ्सिर 4 गतेको संग्रह प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई सशक्त प्रकारले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। खारेज अभियान प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी रूपले चुनावको भण्डाफोर, वालिङ, पर्चा वितरण, जुलुस सभाहरूको व्यापक रूपले आयोजना गर्ने साथै जनतालाई लुतेराहरूको चुनावमा भाग नलिन अपील गर्ने। चुनाव खारेज अभियान के सहयोग पहुंचबाक जका केंद्रीय सामना परिवार से सांस्कृतिक अभियान संचालन करबाक निर्णय समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लकै छ। बैसार से 29 सदस्य पोलिट ब्यूरो आ 6 सदस्य थाई कमिटी के निर्वाचन समिति के निर्वाचन कैल गेल छ। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता में खड़क बहादुर विश्वकर्मा के नियुक्त कैल गेल छ। तेना नवम महाधिवेशन संग संबंधित आर्थिक हिसाब किताब के कार्तिक महीना धरि के केंद्रित क बंद करबाक निर्णय भेल थाई कमिटी सदस्य बुढ़ा मगर जानकारी दिलन। तेना का यह कार्तिक में नवम महाधिवेशन विशेषांक के मुखपत्र आ नया दृष्टिकोण प्रकाशित करबाक पार्टी के केंद्रीय पुस्तकालय के सुव्यवस्थित कर पुस्तकालय विभाग के काम के निरंतर अगाडि बढ़ेबाक निर्णय कैल गेल समेत बताओल गेल छ। बैसार से पार्टी के नेता वीरजंग के निधन भेल संबंध में सत्य तथ्य पता लगाकर पार्टी के धारणा बनेबाक निर्णय करत थाई कमिटी सदस्य विश्वकर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्य छानबीन समिति गठन कैल गेल समेत जानकारी कराओल गेल छ। सर्लाही के ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित फुलजोर नदी कात में एक नवजात शिशु के शव भेटल छ। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के अनुसार बैलबास फुलजोर मंदिर होइत रानीगंज दिस निकलवाला रास्ता के नदी कात में बोरा में नवजात शिशु लड़की के शव भेटल बताओल गेल छ। मंगल दिन भिनसर कवाड़ी संकलन करवाला बोरा भीतर शिशु के शव भेटला बाद पुलिस के खबर कैल गेल छल। नवजात शिशु के शव पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा भेजल गेल आ घटनाक अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलकै छ। काठमांडू के न्यू रोड में एक पुरुष मृत अवस्था में भेटल छ। प्रहरी के अनुसार महर्जन कम्प्लेक्स संगे जोरल मंदिर के लग में एक पुरुष मृत अवस्था में भेटल छ। घटनाक विषय में अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलकै छ।
सर्लाही में जीप के ठक्कर से एगोटे के मृत्यु भेल। घटना के लऽ प्रदर्शन कयल गेल अछि। छठ के दिन प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार महेंद्र राय यादव के प्रचार में खटल भारतीय जीप ठक्कर देला बाद एगोटे के मृत्यु भेल छल। तहिना एगोटे घायल भेल छलनि। तहिना ओहि घटना के लऽ मंगल दिन शहीद चौक में पीड़ित तथा स्थानीयवासी सब प्रदर्शन कयलक अछि। उम्मीदवार यादव के प्रचार में खटल जीप ब्रह्मपुरी गांव पालिका होइत जा रहल अवस्था में J10 प 1308 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। सखुआबा में भेल घटना में मोटरसाइकिल में सवार सोनबरसा बसंतपुर के 22 वर्षक नेक मोहम्मद के मृत्यु भेल छल। तेना मोटरसाइकिल पाछा बैसल मलंगवा वार्ड नंबर 9 के 10 वर्षक असलम साफी घायल भेल छलनि। हुनक दहिना गोर टूटल अछि। पीड़ित तथा स्थानीयवासी दोषी के कार्यवाही तथा पीड़ित के क्षतिपूर्ति देल जेबाक चाही मांग कर रहल अछि। रूपन्देही में लूटपाट कऽ भागल 2टा भारतीय नागरिक के प्रहरी पकड़ सफल भेल अछि। 3 सप्ताह पहिने लुम्बिनी के महिलवार भित्री सड़क खंड में हथियार दिखाकर रेमिटेंस के कर्मचारी से 10,90,000 लूट के भागल भारत उत्तर प्रदेश गोरखपुर चितवाल ताल मोहरीपुर के 28 वर्षक सुनील कुमार सहानी आ 26 वर्षक शशिकांत भट्ट भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल आ हथियार सहित पकड़ाव पड़ल अछि। भोगलाहा स्थित लुम्बिनी रेमिट एंड कम्युनिकेशन में काम करैत आयल कर्मचारी के पीछा करैत हथियार दिखाकर ओ सब लूटपाट केने छल। भारतीय नंबर नहीं खुजल मोटरसाइकिल से पीछा करैत लूटपाट केने ओकरा सबके रूपन्देही पुलिस मर्चबार से पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। धनुषा पुलिस दीपावली आ छठ के अवधि में बरामद केने पटाखा सब नष्ट केलक अछि। पाबनि तिहार में आतिशबाजी कर भारत से लुका छिपा कऽ लाबि रहल विस्फोटक पदार्थ मंगल दिन पुलिस इकट्ठा कऽ नष्ट केलक। पटाखा जिला प्रहरी कार्यालय के परिसर में नष्ट कयल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर और 29 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। PCR विधि से 634 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 29 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि अवधि में और 23 गोटे नीक भऽ गेल अछि। देश भर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या एखन 528 गोटे रहल अछि। नेपाल में कोरोना महामारी में एखन धरि 12,019 गोटे के जान चलि गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवनराम श्रेष्ठ मानव अंग दान करबाक काज के राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगाँ बढ़ाओल जेबाक चाही बतौने छथि। किडनी लगायतक अंग सब फेल भऽ कऽ पीड़ित भेल सबके पुनर्जन्म भऽ सकबाक भेलासँ मृत्यु उपरांत अंग दान करबाक काज के अभियान के रूप में आगाँ बढ़ाओल जेबाक उपयुक्त हेबाक हुनक कहब छलनि। मारवाड़ी सेवा समिति मंगल दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ दान कयल गेल अंग सब बीमार के पुनर्जन्म करेबाक आ हुनका सबक स्वस्थ जीवन देश के समृद्ध बनाबे योगदान पहुंचबाक भेलासँ सेहो मानव अंग दान अति आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। मलाई सबै त आउँदैन, ती कुराहरू मृत्युपछि हामीले दिन सक्छौं र त्यो दिएको कुराहरू चाहिँ नि अर्को मान्छेलाई हामीले चाहिँ नि एउटा पुनर्जन्म चाहिँ नि दिन सक्छौं। त्यो कामलाई हामीले व्यापकता दिन सक्यौं भने त्यो धेरै एउटा चाहिँ नि हामीले सेवा गर्न सक्ने, मान्छेलाई एउटा चाहिँ नि पुनर्जन्म दिन सक्ने मानवीय सेवा चाहिँ नि हुँदो रहेछ। र उमेर भएका मान्छेहरू सधैँ डायलोसिसमा बस्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ नि ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्दाखेरि मंत्री श्रेष्ठ अंगदान कऽ दोसर के जीवन दान करबाक बड़का मानवीय सेवा भेलासँ के व्यापक बना कऽ लऽ जेबाक आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। ओहि अवसर में ओ मानवीय सेवा क्षेत्र में मारवाड़ी समुदाय निर्वाह केने भूमिका के सेहो चर्चा परिचर्चा केने छलनि। भारत सरकार नेपाल के उपहार स्वरूप 200टा सवारी साधन प्रदान केलक अछि। निर्वाचन में सहयोग हेबाक उद्देश्य से सवारी साधन उपलब्ध करौने भारतीय दूतावास जनौलक अछि। मंगल दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के सवारी साधन सब हस्तांतरण केलनि अछि। ई सवारी साधन नेपाल के विभिन्न संस्था के आसन निर्वाचन के लिए आसन प्रबंध के और व्यवस्थित करबाक भारत सरकार के विश्वास अछि। नेपाल सरकार के अनुरोध में ई सवारी साधन उपलब्ध कराओल गेल अछि। 200 सवारी साधन मध्ये 120टा सुरक्षा निकाय आ बाँकी 80टा निर्वाचन आयोग प्रयोग करत। कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा नेपाल के निरंतर सहयोग केने भारत सरकार आ भारतीय जनता के धन्यवाद दिलनि। नेपाल सरकार के अनुरोध में बीतल वर्ष सब में सेहो भारत सरकार सुरक्षा निकाय निर्वाचन आयोग प्रयोग करबाक लेल सवारी साधन उपलब्ध करबैत आयल छल। एखन धरि भारत नेपाल के निर्वाचनक समय में 2400 से बेसी सवारी साधन उपहार स्वरूप प्रदान कर चुकल अछि।
विकास के नाम में अव्यवस्थित शहरीकरण बढ़ रहा समय नेपाल में शहर के जोखिम मुक्त बनेबाक अभियान में संलग्न 5 देश के विषय विज्ञ सभक सम्मेलन भेलै छ। जलवायु जन्य असर के कारण होबला विपद के घटना से पहुंचबाक क्षति के पूर्ण अनुमान कऽ वही अनुसार के व्यवस्थापन करबाक लेल सुझाव देबाक उद्देश्य के साथ वैज्ञानिक सब नेपाल, टर्की, केन्या, इक्वाडोर किछ शहर के अध्ययन अनुसंधान में जुड़ल है। 5 दिन धरि चलय वाला सम्मेलन में विषय विज्ञ सब अपन अपन देश में कायलखन के शहर परियोजना अंतर्गत अध्ययन के क्रम में प्राप्त भेल उपलब्धि आ चुनौती विषय में स्पष्ट केलक है। सम्मेलन में सहभागी बेलायत स्थित इडीबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन मैक्सलोस्की नेपाल जलवायु परिवर्तन के मुख्य जोखिम में रहल देश में पड़ला से बात उठाब जरूरी रहल धारणा रखने छलैन। Those will be in the global south. So this is a major challenge to the organization of humanity. Really, it is a तेना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर कार्मिन ग्लासो विकास के मॉडल के विपदजन्य जोखिम से मुक्त करेबाक विषय में अध्ययन अनुसंधान केंद्रित भेल धारणा रखने छलैन। So in this way, really policymakers but also communities can be having a sort of immersive experience within एनसेट के उप कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश गोरागाई नया पूर्वाधार आ बस्ती सबके जोखिम मुक्त बनेबाक अभियान के साथ ई परियोजना नेपाल लगायत विभिन्न 4टा देश के किछ शहर में अध्ययन कर रहल स्पष्ट केने छलैन। भन्न खोजेको के हो नि भोलि बन्ने जस्तै अब अहिले बन्न गइरहेको पुलले 20 वर्ष पछाडि के होला भन्ने र पहिले हेर्न पाइयो भने पो अहिले सही तरिकाले बनाइन्थ्यो त, नत्र भनेदेखि त हिजो अस्ति नेपाल में शुरू भेल भोली को शहर अर्थात टुमोरो सिटी परियोजना एखन ललितपुर महानगरपालिका के खोकना आ बंगुमती में अध्ययन अनुसंधान कर रहल अछि। सम्मेलन शुक्र दिन धरि चलत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। 4 दशक से बेसी समय मेहनत कऽ बनाउने एमाले पार्टी के ओली बर्बाद केरे नेकपा एसके अध्यक्ष नेपाल के आरोप। दल सब द्वारा घोषणा पत्र अनबाक क्रम जारी, मंगल दिन नेकपा एमाले द्वारा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक। निर्वाचनक विरोध में उतरल विप्लव समूह, निर्वाचन विरोधी गतिविधि करबाक चेतावनी। सर्लाही में जीप दुर्घटना में 1 गोटे के मृत्यु भेला बाद विरोध में प्रदर्शन, दोषी के कार्रवाई कर मांग। आ भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार के सहयोग 200 सवारी साधन देल गेल निर्वाचन में प्रयोग किया जाए। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।